वो कह रहे हाँ हैं कीमत चुकानी होगी। डायलॉग बाजी का जमाना है, कह रहे हैं कीमत चुकानी होगी। अरे कीमत आपको चुकानी चाहिए भाई। इतने लोग परेशान हैं, इतनी दिक्कतें हो रही हैं, कीमत आपको चुकानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा नहीं देना चाहिए तो देश के नाम माफीनामा लिखना चाहिए। उन यात्रियों के लिए माफीनामा लिखना चाहिए जो एयरपोर्ट पर इस तरह से परेशान बिलख रहे हैं। ये देखिए, 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने वाले सभी सनातनी वीरों को शौर्य दिवस की कोटि कोटि नमन नमन। जय श्री राम। न डरे, न झुके, न रुके। बताइए सर, कोई डरा नहीं, कोई झुका नहीं। तो ये डीजीसीए के सामने आपने नियम क्यों परिवर्तित कर दिए, यू टर्न क्यों ले लिया भाई? आप डरे नहीं, झुके नहीं। सनातनियों को आप शौर्य गाथा सुना रहे हैं, और इस देश में जो सूट बूट वाले लोग हैं तथा कथित, जो आपको असल में वोट करते हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं कर पाए। वो सारे मुसलमान हैं क्या? देखिए, ये सरकार जो है ना सिर्फ बड़ी बड़ी बातों की सरकार है। ये लोग खाली डायलॉग बाजी करते हैं। ये कोई मंत्री संतरी नहीं है, सब अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र बन के जो है ना, कॉलर हम्म। टाइट करके और बाहें ऊपर करके जो है, और बड़ी बड़ी बातें करने वाली बात है। डोकलाम में चाइना ने हमारे 30 सैनिकों को शहीद कर दिया। क्या आपने बिगाड़ लिया भैया? क्या उखाड़ लिया आपने? पाकिस्तान के साथ में आपने जो है वो 3 दिन के अंदर में, 4 दिन के अंदर में ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया। उसके बाद भी वो पाकिस्तान, आप बोल रहे हो कि टेररिस्ट एक्टिविटी है। भैया दिल्ली के अंदर में घुस के बम विस्फोट करके चले जा रहे हैं, आप क्या कर पा रहे हो? आप हम्म। कौन सी बातें कर रहे हो? ना डरे ना झुके। अरे भाई आपने कुछ किए ही नहीं। जिन्होंने कुछ किए नहीं वो ना झुके हैं, ना खड़े हैं, ना तने, कुछ नहीं है। क्योंकि वो तो झुके मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहे ना। भाई जो कुछ सही बात है। करेगा वो या तो सीधा खड़े रह गए, झुके गए, तने गए, कुछ भी होगा। आप कुछ कर ही नहीं रहो। आप हम्म। खाली डायलॉग बाजी कर रहे हो कि हम हम्म। झुके नहीं, सनातनी झुके नहीं। अरे जो रो रहे उधर पे एयरपोर्ट पे लोग, वो सनातनी नहीं है, हैं? हम्म। वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं है। क्या बातें कर रहे हैं भाई? हर बार सनातन हिंदू है ना, इन सब चीजों पे लेके जाने से आपके अपने पाप जो है वो ढकने नहीं वाले। हर हम्म। बात में वही सनातन, वही हिंदू धर्म, वही मुसलमान है ना, वही कॉमन दुश्मन पाकिस्तान, यही सब चीजें आ जाती हैं घूम फिर के। पूरी दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रही है, और हम अपने देश में प्लेन ठीक से नहीं उड़ा पा रहे। हम्म। पूरी दुनिया जो है सेमीकंडक्टर में कैसे आगे बढ़ा जाए उस पर चर्चा कर रही है, और हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर के बदले सनातन पे बात कर रहे हैं। तो हम्म। अब आप समझ लीजिए कि भाई देश जो है वो किस दिशा में बढ़ना चाहता है। नहीं, एक हम से एक देखिए बात कर रहे खगोलों हैं ना को सर, अपनी पार्टी में डाल रखा है। जी हम कैसे बात कर रहे हैं। देखिए, हम नेहरू की बात कर रहे हैं। सोनिया जी कह रही हैं नेहरू को इतिहास से मिटा देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और उन्हें जो है गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बीजेपी का झट से जवाब आता है, अनुच्छेद 370 नेहरू की गलती है। अरे, झट से जवाब उस बात पे नहीं आएगा जिस बात पे हम चाहते हैं। असल में जिस बात पर बात होनी चाहिए उस पर जवाब नहीं आएगा, लेकिन इस पर झट से जवाब आ जाएगा। तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले आएंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तब नहीं आएंगे जब लोगों को दिक्कत हो रही होगी, लोग परेशान हो रहे होंगे। बताइए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया तो उनको जेलों में ठूस दिया गया। अभी जमानत हुई है उन सब की, बहुत सारे लोगों की, वो जेल से बाहर आए हैं। और ये जो है विदेशी मेहमानों के सामने हमारे देश की बेइज्जती कर रहा है। विदेशी मेहमान आकर बेचारे यहाँ खांसी खांसी कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? कितने बेशर्म हो नहीं चुके हैं नहीं, सर ये। और ये आपको मीडिया तो वाले ये बता रहे, आपको पूछ रहे हैं कि आप थकते नहीं है। गजब की पत्रकारिता हो रही भाई। आपको तो मैं हिमांशु जी एक आइडिया, एक सजेशन देना चाहूंगा कि रोज इनके स्पोक पर्सन का, किसी नेता का एक स्टेटमेंट पकड़िए और रोज एक प्रोग्राम कीजिए कि किस तरीके से ये देश को छल रहे, किस तरीके से देश को छला जा रहा है। रोज एक प्रोग्राम जो है इनके सर, इनके ये छलने मोटी के चमड़ी ऊपर के में हो ही गए हैं सर, ये है। मोटी चमड़ी के हो गए हैं। कल मैंने शो किया इसी मंच हाँ पर। कल मैंने हाँ शो किया, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता थे, मैं लगातार उनसे ये पूछ रहा था कि ये जो एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं ये बंद क्यों हो गए, ये गलती किसकी है? विमानन मंत्रालय आखिरकार जवाबदेह क्यों नहीं बन रहा है? कहां है मंत्री जी? उनको मंत्री जी का नाम नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको उड्डयन मंत्री का नाम तक नहीं पता कि कौन विभाग संभाल रहा है। और पता भी कैसे होगा? हर चीज में तो मोदी जी जो है आगे आते हैं, वो सारी फुटेज खा जाते हैं, वो दूसरों से कहते हैं कि आप छपास और दिखास में मत रहिए। तो कहां से लोगों को पता होगा? और जवाबदेही किसी की किसी चीज को लेकर हो तो बात हो। हर चीज में वाहवाही लूटने सबसे पहले मोदी जी आ जाएंगे, और जहां पर जिम्मेदारी तय करनी होगी वहां पर उन लोगों की जिम्मेदारी तय भी नहीं होगी। तो फिर यही हाल होगा। तो ये हो गए मोटी चमड़ी के, ये कुछ भी जवाब कहीं पर भी नहीं देंगे।
इनसे पूछना कौन ही थे बेकार है। ये स्पोक पर्सन? कौन थे बीजेपी के जो आए थे, जिनको पता ही कल नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक पर्सन आए थे, जैन साहब थे, तो तो अब ये आप तो इससे जवाब ही नहीं समझ दे रहे। जाइए, अब आप इससे समझ जाइए कि किस स्टैंडर्ड के लोगों को ये लोग भर्ती कर रहे हैं, उनका बौद्धिक स्तर कितना है, उनका अवेयरनेस कितना है, उनका जनरल नॉलेज कितना है, उनको करंट इंफॉर्मेशन कितना है, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा। क्या है ये पार्टी जो है, ये मैंने जैसे कि शुरुआत में बताया, भारतीय जनता पार्टी एक कॉरपोरेट पार्टी में कन्वर्ट हो गई, बदल गई है। यहां पे जो है सब कॉर्पोरेटाइजेशन के हिसाब से काम चल रहा है। पूंजीपतियों को कैसे फायदा पहुंचाना, सिर्फ और सिर्फ यही एक जो है इनका मकसद है। इस पूंजीपति में मीडिया के मालिक भी आ गए हैं, मीडिया के मालिक भी शामिल हैं। अब मीडिया का काम जो है वो जनता जनार्दन तक सच्चाई को पहुंचाना नहीं रह गया है, जनता को सही इंफॉर्मेशन देना नहीं रह गया है। अब हो गया कि कितना माल सुतार सको, कितना माल कमा सको, कितना अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको एक्सपैंड कर सको, यही सिर्फ जो है एक इनका जो है एक ध्येय, एक उद्देश्य जो है वो रह गया है। तो आप ऐसी अच्छा, उसमें दुख की बात यह है कि एन वोटिंग के टाइम पे ये वोट खरीद लेते हैं, 4,000, 8,000, 10,000, जैसे इनके बाप दादाओं के पैसे हो। ये तो मेरे और आपके टैक्स पेयर के पैसे हैं ना। उसको कभी आप लाडली बहना, लाडला भाऊ, ये दीदी विधि योजना, तमाम तरीके की योजनाएं लाके लास्ट मोमेंट पे वोट आप खरीद ले रहे हो। और इस देश का प्रबुद्ध वर्ग, इंटेलेक्चुअल वर्ग खामोश है, वो अपनी दुर्दशा पे रो रहा है। कुछ एयरपोर्ट पे रो रहे हैं, कोई अपने घर में टीवी बैठ के देखते हुए रो रहा है, और कुछ लोग 4 PM देखते हुए रो रहे हैं। बस लोग रोने का ही काम कर रहे हैं, एक्शन कोई नहीं कर रहा। अच्छा एक्शन सर, करना किसी को बस का नहीं है, सिर्फ हमारे एक रोने का दर्शक काम है वो कर लिख रहे रहे हैं, हमारे एक दर्शक है वो लिख रहे हैं कि डियर एंकर साहब, मोदी जी देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, हम और आप क्या सिर्फ डिबेट ही कराते रहेंगे? तो डिबेट ही कराते रहेंगे, हमको तो लग रहा है कि हम आपस तो में ही बात ये करते रहेंगे इस देश का बदलने भाई वाला। देखिए, क्योंकि जो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना सर, मैंने अभी बताया ना, कली पूरी क्या कह रही थी, पुतिन आए तो क्या पूछ रही थी, भारत और रशिया के रिश्ते जैसे रहे थे पुराने दौर में, वैसे अब मजबूत क्यों नहीं है, इसको लेकर कोई बात नहीं करेगा। मोदी जी के आने के बाद रिश्ते ये कमजोर क्यों होने लगे, डगमगाने क्यों लगे, चाइना बीच में क्यों घुस गया, इसको लेकर कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन आप जो है वो टॉनिक कौन सी लेते हैं, उस टॉनिक पत्रकारिता करने के लिए सब लोग आगे आ जाएंगे। हमारी छवि खराब कर कर रख दी है सभी ने। देखिए, पहले तो आपके जिस भी दर्शक ने लिखा है बहुत बहुत बधाई कि एटलीस्ट आप कुछ लिखते रहो, यानी आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है। पर आप हमसे उम्मीद क्या कर रहे हो? राजीव रंजन सिंह और हिमांशु मिश्रा जो है वो AK-47 लेके निकल जाए क्या? भाई, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर में जो विपक्षी पार्टी है उनका काम है कि वो आंदोलन करें। हमारा काम है आपके तक सच्चाई लेके आना, हम वो लेके आ रहे हैं। हमारे हाथ में क्या ताकत, आप हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हो? हम क्या कर सकते हैं? हम डिबेट ही कर सकते हैं, हम आपके तक सच्चाई लेके आ सकते हैं। हम अपने काम को ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रहा वो काम हम कर रहे हैं। तो आपको तो हमारी वाहवाही करनी चाहिए, आपको तो तारीफ करनी चाहिए। आपको तो सवाल अपने जिस भी आप शहर में रहते हो उसमें अपोजिशन पार्टी के लीडर से पूछना चाहिए कि भाई, हम लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है या आप लोगों को खत्म कर दिया गया अपोजिशन को, तो आप क्या करने वाले हैं? प्रॉब्लम ये है कि देश की जनता भी गलत लोगों से गलत बातें पूछ रही है और कर रही है। भाई, ये सवाल आप नेताओं से कीजिए ना। सत्ता में कांग्रेस आती है तो उसके नेता मलाई खाते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाह लेते हैं। कोई राजीव रंजन सिंह और हिमांशु मिश्रा नहीं इसका सुख भोग रहे हैं। तो आप अपने शहर के अंदर में अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को पूछिए कि भाई क्या कर रहे हैं वो। आंदोलन करने का काम उनका है, उनका काम है आपके जैसे लोगों को संगठित करने का। हमारा काम है कि हम आपके जैसे प्रबुद्ध लोगों को जो है अंदर से चिताएं कि आप जिस भी शहर में हो, जिस भी गांव में हो, जिस भी जिला में हो, आप वहां पे सही सवाल उठाओ अपने नेताओं से। क्या आप उठा रहे सही सवाल? पहले सवाल ये बनता है कि ये जो दर्शक जितने देख रहे हैं ये मनोरंजन के लिए देख रहे हैं क्या, कि आप यहाँ पे जो हम सवाल उठाते हैं ये अपने लीडर से आप पूछ रहे हो क्या? आप अपने MLA से पूछते हो क्या? मुखिया से पूछते हो क्या? जिला पंचायत अध्यक्ष से पूछते हो क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछते हो क्या? जो अगर आप अपना काम नहीं ठीक से कर रहे हो तो आपको कोई हक ही नहीं है कि आप हमसे सवाल करो। आप यदि अपनी जिम्मेदारी एक नागरिक के रूप में ठीक से कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप हमको सवाल कर सकते हो। मीडिया का काम है सच्चाई को दिखाना, आप लोगों तक सच पहुंचाना, और उस काम को हम पूरी ईमानदारी के साथ में कर रहे हैं। उससे ज्यादा आप हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हो?
सर जी यही तो है ना, हम तक उनकी पहुंच है, हमसे वो सवाल कर सकते हैं। जो ये नेता हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं या संगठन के लोग हैं, इन तक तो पहुंच ही नहीं है ना आम जनता की। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आरएसएस। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो बताती है कि हम देश में लोगों के लिए काम करते हैं, हम कोई राजनीतिक दल नहीं है। लेकिन उनके जो लीडर हैं भागवत साहब, वो इतनी सिक्योरिटी में रहते हैं, कोई आम आदमी उनसे मिल सकता है क्या? कोई आम आदमी मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। तो फिर आप किस बात के संगठन है? आम आदमी से कैसा आपका जुड़ाव है, जरा बताइए। आपसे हमको अगर सत्ता की कोई शिकायत करनी हो किसी मंत्री नेता की, तो आप हमारी मदद करिएगा? नहीं करेंगे आप। उल्टा आप हमको डांट कर भगा देंगे, कहेंगे कि ये सपाई है, कांग्रेसी है, या फिर किसी और विपक्षी पार्टी से आए, ममता की पार्टी से आए। तो फिर आप किस बारे में, क्या हम जुड़ाव है ही मेरा नहीं ना। सवाल है कि आरएसएस है कौन? आरएसएस को क्यों शिकायत करना? आरएसएस कौन है भाई? आप सत्ता में, प्रजातंत्र में पक्ष रहते हैं और विपक्ष रहते हैं। आरएसएस ना पक्ष है ना विपक्ष है, वो तो बाहर से जो है खाली वो लोग फोकसबाजी करने का काम कर रहे हैं। तो फोकसबाजी करने वाले लोगों को पकड़ के वैसे भी कोई अर्थ नहीं है। सवाल यह है कि जो विपक्ष के नेता हैं, आप उनको कितने कटघरे में रख रहे हो। सवाल यह कि आप अपने विधायक और जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको, उनके ऊपर में कितना दबाव बना रहे हो भाई। अगर इन नेताओं तक पहुंच बंद हो गई है, तो आप फिर क्यों इन्हीं लोग को वोट देते हो? क्यों इन्हीं पार्टियों को वोट देते हो? ये सवाल जो है, ये सवाल है कि नहीं है? ठीक, आप नए लोगों को क्यों नहीं मौका देते हो? भले कोई तीसरी पार्टी का हो, अपक्ष हो, निर्दलीय हो, उसको वोट दो, जो आपकी बात सुनता हो, जहां तक आपकी पहुंच हो। आपको किसी ने ये तो गन पॉइंट पे नहीं रखा है कि आपको या तो कमल को वोट मारना है, पंजे को वोट मारना है। यदि कमल और पंजे को वोट देने वाले लोग, नेता जो हैं, वो आपके पहुंच के बाहर हैं, तो आप कमल का भी बायकॉट करो, पंजे का भी बायकॉट करो, आप तीसरी पार्टी को चुनो। और जब ये पंजे को समझ में आएगा, कांग्रेस को समझ में आएगा, तो खुद ब खुद उसके नेता लोग अपने एसी चेंबर से बाहर निकल के आपके घरों के चक्कर काटेंगे। जब कमल भाजपा को समझ में आएगा, तो खुद उसके नेता आएंगे। कहने का अर्थ है कि डेमोक्रेसी में दोष जनता का है। जैसी जनता होगी वैसा राजा होगा। राजतंत्र में जैसा राजा वैसी प्रजा, डेमोक्रेसी गणतंत्र में जैसी जनता वैसा राजा। तो यदि जनता ही जो है मौज मस्ती करने वाली है, खोखली हंसी ठिठोली करने वाली, बिना दिमाग के बात करने वाली अगर हो जाए, तो राजा भी वैसे ही चुनेगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये बहुत पुरानी कहावत है ना। तो किंग इज नेकेड। बस यही बात है कि कौन बोलने आएगा कि भाई ये जो किंग है ये नेकेड है, ये नंगा है? कौन बोलेगा कि इसकी बौद्धिक समझ जो है बिल्कुल भी नहीं है, बड़ी बड़ी बकवास और डींगे हाँकने के अलावा और कुछ काम नहीं है। तो ये क्या है? जनता के अंदर में ताकत नहीं है। हम तो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं तो रोज जोखिम उठा के, आप रोज जोखिम उठा के हम लोग सरकार को जो है इतना क्रिटिसाइज करते हैं। कितने लोग इतने क्रिटिसाइज करते हैं मीडिया में आके, आप ये बताइए। कितने लोग इस तरीके की बात करते हैं, डायरेक्ट नाम लेके। ये उस तरीके से नहीं जो आपके बड़े फेमस वो जो लेक्चरर प्रोफेसर है दिव्यकृति जी, वो घुमा घुमा के बातें करते छायावाद में, है छायावाद की बात करेंगे। या बहुत सारे एंकर भी, सो कॉल्ड प्राइज विनिंग एंकर जो है ना, हम ऐसा जान ले क्या, हम ऐसा मान ले क्या, हम ऐसा देख ले क्या। अबे छायावाद में क्यों खेल रहे हो? डायरेक्ट अटैक करो, डायरेक्ट बात करो, नाम लेके बात करो। ये छायावाद में खेलने वाले जो है ना, ये दिव्य कीर्ति जी और पुण्य प्रसून वाजपेयी, दुनिया भर के जितने या एंकर ये लोग हैं, छायावाद से काम नहीं चलने वाला। डायरेक्ट नाम लेके अटैक करो यदि गलत है। राजीव रंजन सिंह और हिमांशु मिश्रा तो रोज वो रिस्क ले रहे हैं और रोज नाम लेके बात कर रहे हैं। हम गोल गोल घुमा के बात नहीं कर रहे हैं। जो गलत है वो सीधा बोल रहे हैं कि भैया एविएशन मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे, इंडिगो मैनेजमेंट को बर्खास्त किया जाए, नरेंद्र मोदी गलत है, नरेंद्र मोदी जो है वो इस्तीफा दे। नाम लेके बात करो ना। ये हम ऐसा जान ले क्या, हम ऐसा मान ले क्या, हम ऐसा समझ ले क्या? ये छायावाद में जो है बात करना, गोल गोल जिलेबी की तरह घुमाना, ये काम तो कम से कम 4 PM चैनल नहीं करता है ना। ये काम कम से कम राजीव रंजन सिंह और हिमांशु मिश्रा तो नहीं करते ना। सिर्फ विरोध के लिए विरोध तो करते नहीं है, हम तो नाम लेके क्रिटिसाइज करते हैं पूरे दमखम के साथ। तो आप अगर उसके बाद भी हमसे पूछोगे कि हम सिर्फ डिबेट ही कराते रहे, तो भैया आप ही बता दो क्या करें हम फिर? इसके अलावा क्या कर ले? आप ही सुझाव दे दो। आप हमसे प्रश्न मत पूछो, आप ही सुझाव दे दो कि हमने क्या करना चाहिए। आप अपना काम कर रहे हो क्या नागरिक के तौर पे? आप अपने MLA और MP को कटघरे में खड़ा कर रहे हो क्या?
आप अपने शहर के अंदर में अपोजिशन पार्टी के लीडर को कटघरे में खड़ा कर रहे हो क्या? यदि आप नहीं कर रहे तो आपको कोई अधिकार ही नहीं है कि आप हमसे सवाल करो। जी हिमांशु जी।